यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग अ फ्यू और फ्यू के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, इसे जानेंगे, इसे सीखेंगे। याद रखें, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अ फ्यू और फ्यू के बीच अंतर को सीखने वाले हैं, डिफरेंस को सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ है अ फ्यू और फ्यू में अंतर। अ फ्यू और फ्यू, जिसमें आप या लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे वो अ फ्यू का यूज़ करें और कहाँ पर फ्यू का यूज़ करें। अ फ्यू का क्या मीनिंग होता है और फ्यू का क्या मीनिंग होता है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको साफ तौर पे पता चल चुका होगा कि अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ अ फ्यू का यूज़ पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। अ फ्यू का यूज़ याद रखें पॉजिटिव सेंस में, यानी कुछ होने के सेंस में किया जाता है, जबकि फ्यू का यूज़ फॉर निगेटिव सेंस, निगेटिव सेंस में किया जाता है, ना के बराबर होने में। याद रखें, अ फ्यू का यूज़ पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, कुछ होने में, यानी कुछ है, जबकि फ्यू का यूज़ निगेटिव सेंस में किया जाता है, यानी ना के बराबर होने में। यानी कोई चीज़ ना के बराबर है, वहाँ पर फ्यू का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर कोई चीज़ कुछ है, वहाँ पर अ फ्यू का यूज़ करेंगे। अ फ्यू का मीनिंग होता है सम। अ फ्यू का मीनिंग होता है सम, जबकि फ्यू का मीनिंग होता है नॉट मेनी, बहुत ज़्यादा नहीं, ना के बराबर। जैसे कहा गया कि अ फ्यू फ्रेंड्स, अगर कहा गया कि अ फ्यू फ्रेंड्स है, जैसे ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ? अ फ्यू फ्रेंड्स का मतलब हुआ सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्त, यानी ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास कुछ दोस्त हैं। जबकि फ्यू फ्रेंड्स अगर कहा गया, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास कुछ उसके पास क्या है? बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है। अगर कहा गया कि ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसके पास ज़्यादा दोस्त नहीं है। जबकि अगर कहा गया कि ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हुआ उसके पास कुछ दोस्त हैं। चलिए इसे कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं। जैसे कहा गया आई हैव अ फ्यू स्टाफ्स, आई हैव अ फ्यू स्टाफ्स, इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास कुछ स्टाफ्स हैं। और अगर कहा गया कि आई हैव फ्यू स्टाफ्स, यहाँ आई हैव फ्यू स्टाफ्स, इसका मतलब हुआ आई हैव नॉट मेनी स्टाफ्स, मेरे पास क्या है? बहुत ज़्यादा स्टाफ्स नहीं है, मतलब ना के बराबर स्टाफ हैं। इसी तरह से अगर कहा गया कि ही हैज़ अ फ्यू मोबाइल्स, उसके पास कुछ मोबाइल्स हैं, इसका मतलब क्या आएगा? ही हैज़ सम मोबाइल्स, मतलब उसके पास कुछ मोबाइल्स हैं। और अगर कहा गया ही हैज़ फ्यू मोबाइल्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ही हैज़ नॉट मेनी मोबाइल्स, मतलब उसके पास ज़्यादा मोबाइल नहीं हैं, मतलब उसके पास ना के बराबर मोबाइल हैं। इसी तरह से अगर कहा गया कि दे हैव अ फ्यू बुक्स, उनके पास क्या है? दे हैव सम सॉरी दे हैव, यहाँ कहा गया कि दे हैव अ फ्यू बुक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दे हैव सम बुक्स, यानी उन लोगों के पास कुछ किताबें हैं, उन लोगों के पास कुछ किताबें हैं। अगर कहा गया दे हैव फ्यू बुक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दे हैव नॉट मेनी बुक्स, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा किताबें नहीं हैं, बहुत सी किताबें नहीं हैं, मतलब क्या है? उनके पास ना के बराबर किताबें हैं। तो याद रखें, फ्यू का मतलब होता है अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी सम, जबकि फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी, ना के बराबर, बहुत सारे नहीं। फ्यू का यूज़ अ फ्यू का यूज़ पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, अ फ्यू का यूज़ पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, जबकि फ्यू का यूज़ निगेटिव सेंस में किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो को देखने के बाद अ फ्यू और फ्यू के बीच अंतर समझ में आ चुका होगा। आइंदा आप इन दोनों के बीच गलती नहीं करेंगे और इनका सही सही इस्तेमाल करेंगे, सेंस को, मीनिंग को समझते हुए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोज़ आप तक रेगुलर पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच।